तो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ब्लॉगर के ऊपर एक अच्छी पोस्ट कैसे लिख सकते हैं। और जब भी आप पोस्ट लिखते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है, पोस्ट के अंदर क्या चीज़ें करनी है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि ब्लॉगर क्या है या फिर उस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। उसकी लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और ब्लॉगर पे अकाउंट बना सकते हैं। तो गाइस, आई होप कि आप सभी ने जो है ब्लॉगर पे अकाउंट बना लिया होगा। अब यहाँ बात करते हैं नए पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को यूज़ करना है क्रोम ब्राउज़र का। जब भी आप ब्लॉगर पे पोस्ट लिखते हैं तो आपको क्रोम ब्राउज़र को ही यूज़ करना है, नहीं तो आपको दूसरे ब्राउज़र के संग थोड़ी परेशानी आ सकती है। और यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए जो है पफिन ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक माउस मिल जाता है जिससे मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा पाऊँगा। लेकिन आप जो है क्रोम ब्राउज़र का ही यूज़ कीजिएगा। तो गाइस, यहाँ पे आप जैसे ब्लॉगर पे अकाउंट बना लेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट का टाइटल, यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टिंग एज टेक्नोलाइन, मतलब कि जो मैंने गूगल प्लस की जो प्रोफाइल बना रखी है उस नाम से यहाँ पे दिखाई देगा। तो उसी तरीके आपको भी दिखाई देगा। यहाँ पे मिल जाता है पब्लिश का ऑप्शन, मतलब कि अगर आपने पोस्ट लिख ली है तो आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पोस्ट आधी लिखी है, आधी बाद में लिखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप जो है उस पोस्ट को सेव करके रख सकते हैं। जैसे ही आपकी पूरी हो जाए पोस्ट तो उसको आप पब्लिश यहाँ पे कर दीजिएगा। प्रीव्यू, मतलब जो पोस्ट आपने लिखा है उसे आप प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो पोस्ट कैसे है। और यहाँ पे आप जो है सिंपली इसको क्लोज कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें देखिए, यहाँ पे नीचे कंपोज HTML बाकी चीज़ें ऑप्शन है यहाँ पे ढेर सारी। और यहाँ पे आपको दिखाऊं तो लेबल, शेड्यूल, परमालिंक, लोकेशन ऑप्शन ही मिल जाएगा। तो ये किस तरीके से काम करते हैं मैं आपको अभी चल के दिखा देता हूँ। इसके लिए हम चलते हैं एक पुरानी पोस्ट के ऊपर, और यहाँ मैं इस पोस्ट में कर लेता हूँ एडिट। ये मैंने ड्राफ्ट में लिख बना के रखी है पहले से आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट का टाइटल है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि पोस्ट का टाइटल जो है कभी भी ना तो ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो, अपने हिसाब से जो है मीडियम लिखिएगा। आपको ये चीज़ पहले ध्यान देनी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शन किस तरीके से यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, जब भी आप पोस्ट लिखें ब्लॉगर के ऊपर या वर्डप्रेस के ऊपर कहीं भी लिखे, तो कम से कम जो आपका एक पोस्ट हो वो 300 वर्ड का होना चाहिए। कम से कम 300 वर्ड का। आपको इससे ऊपर ही लिखना है, इससे कम कभी नहीं लिखना है, नहीं तो जो है आपका जो पोस्ट होगा वो SEO फ्रेंडली कभी नहीं बन पाएगा। और आपको जो है गूगल उस पोस्ट को ज़्यादा रैंक भी नहीं करता है, कहीं पे दिखाता भी नहीं है, लोगों को सजेशन भी नहीं देता है। तो जितनी बड़ी पोस्ट होती है तो गूगल कोशिश करता है कि वो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिखाता है, क्योंकि गूगल को ऐसा लगता है कि आपने एक बड़ी पोस्ट के अंदर सब कुछ बता के रखा होगा। और छोटी पोस्ट को इसीलिए वो इग्नोर कर देता है कि छोटी पोस्ट में गूगल को लगता है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं आप। इस वजह से आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 300 वर्ड्स लिखे ही लिखे। और इससे ज़्यादा अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इससे ज़्यादा ही आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब भी आप पोस्ट लिखते हैं तो आपको किस तरीके से लिखना है। आपको यहाँ पे देखिए एक हेडिंग लिखनी है इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा है पेटीएम eKYC या BC एजेंट कैसे बने। और उसके बाद उसके नीचे आपको थोड़े बहुत जो है टेक्स्ट लिखने हैं, ठीक है। तो आप इतने ज़्यादा मत लिख देना कि आप जो आपका पढ़ने वाला यूज़र है उसको ख़राब लगे। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखिएगा, ठीक है। 100 वर्ड्स अगर मान लीजिए जैसे ये हेडिंग डाली है, इसके नीचे आप 100 वर्ड या फिर 75 वर्ड या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बीच बीच में आपको जो है इस तरीके से यहाँ पे दूसरी हेडिंग यूज़ करनी है, तीसरी हेडिंग यूज़ करनी है, इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आपको लिखना है बीच बीच में, ताकि जो है आपकी जो ये पोस्ट है वो थोड़ी छोटी छोटी हो जाए, ताकि जो यूज़र है उसको पढ़ने में काफ़ी आसानी हो, ताकि आपकी जो पोस्ट की रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो ऐसे में गूगल क्या करेगा, इन पोस्ट को ऊपर लाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो मैंने लिखा है पेटीएम eKYC या BC एजेंट कैसे बने ब्लैक में, ये क्या है। तो ये हेडिंग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हेडिंग। तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग, और ये आपका जो है नॉर्मल। तो ये हमारी हेडिंग है पहली वाली। और ये जो सेकेंड वाली है, ठीक है, जब पहली आप यूज़ करोगे हेडिंग यूज़ करोगे मेन हेडिंग, उसके बाद जो सेकेंड वाली यूज़ करोगे आप सब हेडिंग यूज़ करोगे, ठीक है। आपको सब हेडिंग यूज़ करते जाना है। उसके बाद देखो सब हेडिंग यूज़ करना है आपको, ठीक है। अब मान लो इसी में एक हेडिंग और बना दी आपने, ठीक है, तो कुछ लिखा इसके बाद हेडिंग बना दी, तो आप माइनर हेडिंग का यूज़ कर सकते हो। बाकी ये जो टेक्स्ट होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट आप थोड़े से बड़े भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो है मैंने क्विक क्या किया है कि ये पैराग्राफ को जो है कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे हम। तो अगर मैं इस पर हेडिंग पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए हेडिंग बन गई।
तो आपको जो भी मतलब हेडिंग वगैरह यूज़ करना है, सब हेडिंग यूज़ करना है, तो आपको उस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद ईजिली जो है आप उसको सब हेडिंग, माइनर हेडिंग या फिर नॉर्मल ईजिली कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये देखिए, तो मैं इसे वापस से नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको जिसमें भी चेंजेस करने हैं उसके लिए आपको उस टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आपको इसी टेक्स्ट में रखता हूँ। ये देखिए, ये मिलता है फ़ॉन्ट का ऑप्शन। ठीक है, इस जगह पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपने हिसाब से जो है फ़ॉन्ट वगैरह चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा फ़ॉन्ट पसंद है तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से जो है ये फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो कस्टम ही रहता है तो ठीक रहता है, लेकिन अगर आपको जो है कोई कस्टम नहीं पसंद आ रहा है तो आप यहाँ पे कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन आपको वही मेन है कि या तो आप जो है शुरुआत में ही कस्टम अपना जो चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट को वो कर लीजिए, नहीं तो अगर बाद में करना है तो सिंपली जो है आपको टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद जो है आप उसको ईजिली यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये सेकंड वाला ऑप्शन है, तो इससे आप जो है इसका जो साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे आप स्मॉलेस्ट कर देंगे तो छोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कई ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, जैसे ये नॉर्मल हो गया, लार्ज हो गया। ठीक है, लार्जेस्ट हो गया तो लार्जेस्ट पे अगर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लार्जेस्ट पे क्लिक कर देते हैं तो ये जो साइज़ है इसका वो देखिए कितना इंक्रीज़ हो जाता है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है साइज़ भी किसी का भी बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो मैं इसे वापस से स्मॉल कर देता हूँ और ये तो वापस से हमने यहाँ नॉर्मल कर दिया। और इसके बाद देखिए ये चीज़ जो है आपको ये जो सेटिंग होती है इस साइड में, ठीक है, ये दोनों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब कि मान लीजिए जैसे ये है, ठीक है, तो ये मैंने गलती से अगर कट कर दिया, चलो ठीक है, अब ये गायब हो गया। ठीक है, तो ये गायब हो गया यहाँ से। अब मुझसे मान लीजिए गलती हो गई कि मैंने इसको गायब कर दिया, अब मुझे वापस कैसे लाना है, तो इसके लिए हम इस एरो पे क्लिक करेंगे। ये देखते रहिएगा, क्लिक किया तो जो हमारा गलती से उड़ गया था वो वापस आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे और पीछे भी जा सकते हैं। मतलब कि आपने अगर गलती से डिलीट कर दिया तो आप आगे जा सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ चेंजेस आपने जो किए हैं वो वापस जाने चाहिए तो आप वापस भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। उसके देखिए यहाँ पे मिल जाता है बोल्ड का ऑप्शन। तो आपको अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो सिंपली आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो कैसे हाईलाइट करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए बीच बीच में हाईलाइट किया है, जैसे पेटीएम बीसीए और पेटीएम बैंक, इस तरीके से आपको भी हाईलाइट करना है। तो आप जिस पे भी पोस्ट लिखते हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ पे आप पोस्ट लिख रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आपको हाईलाइट करना है। अगर आप इन वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे तो ऐसे में क्या गूगल क्या करता है, आपकी जब भी इस पोस्ट को स्कैन करेगा तो वो सारे के सारे ये जो वर्ड्स आपने लिखे हैं स्कैन किए हुए, मतलब कि बोल्ड किए हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स को ये स्कैन करता है और आपकी पोस्ट को वो समझने की कोशिश करता है कि आपने आपकी पोस्ट में आखिर लिखा क्या है। तो ऐसे में ये जो हाईलाइट्स होते हैं कीवर्ड, ठीक है, ये आपकी पोस्ट को ऊपर आने में मदद करते हैं, मतलब कि सर्च रैंकिंग में ऊपर आने में मदद करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये काम ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आपको जो है बीच बीच में अपने जो पोस्ट से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनको जो है यहाँ पे हाईलाइट जरूर करना है। अब मान लीजिए जैसे पेटीएम लिखा हुआ है, यहाँ पे बैंक आ जाता है तो बैंक भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी पोस्ट से रिलेटेड जो भी आपको लगता है कि कीवर्ड आपने यूज़ किए हैं वो सारी की सारी चीज़ों को आपको हाईलाइट करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो है ये देखिए बोल्ड तो कर ही सकते हैं आप किसी, लेकिन उसके लिए बस आपको किसी एक उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ उनको। ठीक है, कुछ लोग को समझ में नहीं आता तो उनको पूरा बताना पड़ता है। कॉपी कर रखा है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ बोल्ड पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ये बोल्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको बोल्ड करना है। तो बीच बीच में आपको जो कीवर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, कीवर्ड्स क्या है, मतलब आपके टैग, मतलब पोस्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है। तो ये आपको काफ़ी मदद करते हैं। इसके बाद देखिए ये स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, तो बगल में आप करते हैं थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, स्टाइल इसका थोड़ा तिरछा टाइप का हो जाएगा। और मैं इन दोनों को हटा देता हूँ एक मिनट। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ये अंडरलाइन का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है एक सेकेंड, उसके बाद देखिए ये ऑप्शन मिलता है। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये थोड़ा बहुत स्टाइल वगैरह देने के लिए कि बीच में जो है आप लाइन दे सकते हो। ठीक है, इसका कुछ ज़्यादा खास यूज़ नहीं है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कलर, ठीक है, तो अगर आपको कलर देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैंने ये रेड कर लिया, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेड कर देते हैं। ठीक है,
रेड करने के बाद मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ज़रा। ये देखिए जो टेक्स्ट का कलर था वो रेड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कलर जो है किसी भी फॉन्ट का जो है किसी भी तरीके से कर सकते हो। देखिए ये ऑप्शन मिलता है आपको। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, अगर आप कोई टेक्स्ट कॉपी करते हो, ठीक है, तो उसके बैकग्राउंड को भी आप कलर कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने ये वाला जो है पेटीएम वाला कॉपी कर लिया है, अब इसके बगल में अगर जाऊँ पीछे बैकग्राउंड में और इसका कलर मैं अगर कर दूँ रेड कर देता हूँ। ठीक है, इसको रेड कर दिया मैंने, और रेड करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे रेड आ गया है। तो इस पर सिंपली मैं यहाँ पे करता हूँ और बैक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो रेड हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ रेड हो गई। अब मान लीजिए इसके बाद का ऑप्शन है लिंक। तो ये जो लिंक वाला ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब किस तरीके से इंपॉर्टेंट रखता है मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपकी जो वेबसाइट होती है, जो भी मतलब आप पोस्ट लिखते हैं उसको रैंक करना आने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कोई वर्ड, जैसे पेटीएम सेलेक्ट कर लिया मैंने, पेटीएम सेलेक्ट कर लिया। तो अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, मुझे जैसे मान लीजिए इस पेटीएम की वर्ड पे जो है मुझे लिंक डालनी है, तो यहाँ पे मुझे लिंक पे क्लिक करना है और मैं अपनी दूसरी पोस्ट की लिंक दे दूँगा। तो इस तरीके से करना क्या होता है कि आपको अपनी जो पोस्ट होती है उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं आपके, उससे रिलेटेड जो आपकी पोस्ट होती है उसमें आप लिंक डालिए। तो ऐसे में क्या होगा कि आप अपने जो पोस्ट होती है उसमें इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं, मतलब कि अपनी अगर कोई भी पोस्ट रैंक होती है तो वो दूसरी बाकी पोस्ट को भी रैंक कराने में काफ़ी हेल्प करती है। अब ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये लिंक पे क्लिक किया, और लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए वेब एड्रेस डालना होता है। अब यहाँ पे आप जो है टेक्स्ट जो है डिस्प्ले कर रहा है वो पेटीएम है। अब यहाँ पे वेब एड्रेस आपको डालना है, तो यहाँ पे मैं कोई वेब एड्रेस डाल देता हूँ कुछ सिंपली दिखाने के लिए। तो यहाँ मैं किसी पोस्ट की लिंक नहीं डालता हूँ, किसी ऐसे ही लिंक डाल लेता हूँ। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ओपन दिस लिंक अ न्यू विंडो, इस पर टिक रखना है। ठीक है, और यहाँ पे यूआरएल डालना है, तो मैं यूआरएल डाल लेता हूँ एक। तो यहाँ पे जो है मैंने लिंक डाल दी है अपनी वेबसाइट की, और आपको जो है यहाँ पे लिंक अपनी वेबसाइट वगैरह की नहीं डालनी है, आपको अपनी हर एक पोस्ट की लिंक डालनी है। ऐसे ही वर्ड को कलेक्ट करके मतलब सेलेक्ट करके इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे अपनी हर एक पोस्ट की लिंक डालनी है। ठीक है, टेस्ट दिस लिंक कर सकते हैं और ओके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं। तो मेरे पास अभी कोई पोस्ट नहीं है, इस वजह से मैंने अपनी वेबसाइट की लिंक दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पेटीएम है इसमें ये जो लिंक है यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐड हो गई है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, चेंजेस करना है तो इस पर चेंजेस पे क्लिक करिए और यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सिंपली जो है यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पब्लिश होने के बाद ही होता है। ठीक है, तो अगर आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो जैसा कि आप देख सकते हो ये आ गई वेबसाइट। ठीक है, तो अब एक चीज़ मैं यहाँ पे और दिखा देता हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट में जो है कहाँ कहाँ पे किया है। ये भी मेरी वेबसाइट है। तो अगर आप इस वेबसाइट पे आओगे तो देखो मैंने कहाँ कहाँ पे जो है इंटरनल लिंकिंग कर रखी है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी, सामान्य ज्ञान, और उसके बाद विश्व है, देश है। तो इसमें कितनी मैंने इंटरनल लिंकिंग की है, देखिए एक पोस्ट में कितनी इंटरनल लिंकिंग की है। और ये इसमें जो है मैंने अपनी दूसरी दूसरी पोस्टों की जो है इंटरनल लिंकिंग की है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हमारी कोई पोस्ट रैंक होती है तो वो साथ में दूसरी पोस्ट को भी रैंक कराती है। और ये एसईओ के लिए बहुत होता है, अच्छा होता है, मतलब एसईओ में काफ़ी अच्छा होता है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो ये सर्चेबल होता है और काफ़ी अच्छे तरीके से मदद करता है यहाँ पे। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ फिलहाल। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से आपको लिंक को यहाँ पे ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ वापस चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद अगर आपको इमेज लगानी है, ठीक है, तो इमेज लगाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है सिंपली। और यहाँ पे आपको जो है देखिए अपलोड करना है, चूज़ अ फाइल करना है। और यहाँ पे आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन में कहीं भी चूज़ फ्रॉम लोकल कर सकते हैं, अलाउ कर दीजिए। और देखिए आपके सामने जो है इमेजेस वगैरह आ जाएगी। यहाँ से आप चाहें तो ऑप्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, गैलरी वगैरह में जाके जो है पोस्ट में कोई भी इमेज वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये करके नहीं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉग में अगर आपने पहले से अपलोड कर रखी है दूसरी पोस्ट में तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ मोर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जैसे देखिए, तो आपको यहाँ से भी ऑप्शन मिल जाएगा देखिए। ठीक है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है सिर्फ अपलोड की, तो आप अपने फ़ोन से ईजिली अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, और किसी भी पोस्ट में जो है ज़्यादा इमेज डालने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से जो है आपको कॉपीराइट जो चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉपीराइट चीज़ें यूज़ करेंगे तो ऐसे में गूगल एडसेंस आपको अप्रूवल कभी नहीं देगा और आपकी जो वेबसाइट है उस पर कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं आप, ये ऑप्शन है वीडियो का। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी खुद की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, चूज़ है वीडियो अपलोड करके। ठीक है, यहाँ पे लोकल
और यहाँ से अपनी कोई वीडियो आपको लोग अपलोड करनी है तो वो सिंपली आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मिलता है फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वो या तो लिंक होना चाहिए या फिर आप किसी वीडियो को सर्च करके यहाँ पे जो है उसको जोड़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे माय यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन आप अलग मेल आईडी से बनाइएगा, यूट्यूब की मेल आईडी से कभी मत बनाइएगा। ठीक है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। तो आप ये देख सकते हो कि मेरी पूरी यूट्यूब की वीडियो है, तो मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो को एम्बेड कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वीडियो कर लेते हैं सेलेक्ट, तो ये देखिए ये वीडियो यहाँ पे आ गई ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, आप खुद की वीडियो अपलोड कर सकते हो और यहाँ पे इमोजीज वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे इमोजीज वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये ऑप्शन जो है आपके काम का नहीं है। ये ऑप्शन में आपको क्या करना है, ये ऑप्शन जो है वो उससे आप जो है टेक्स्ट को जो है राइट और लेफ़्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे तो आप जो है इसको राइट और लेफ़्ट कर पाओगे। तो मैं आपको चल के दिखा देता हूँ, 2 मिनट का टाइम लगेगा इसमें भी। तो यहाँ पे मैंने जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आपको चल के दिखाऊँ तो यहाँ से ऑप्शन मिल जाते हैं आपको कुछ इस तरीके से। आप जो है इसको दाएं बाएं, ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो ऑप्शन है, एक ही जो ऑप्शन है आप देख सकते हो 1 2 3 वाला। ठीक है, तो ये आपको जो है क्वेश्चन आंसर लिखने में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए ये अगर आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि छोटा कर देता हूँ, ये देखिए एक आ गया और बीच में अगर मैं गैप ले लेता हूँ, पहले गैप लिया और जैसे ही आप इंटर करोगे ना वैसे ही आपको दूसरा भी मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 2, 1 सेकेंड दिखाता हूँ, सेकेंड इंटर आया तो सेकंड आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इंटर मारता हूँ तो ये थर्ड वाला आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा मोबाइल में दिक्कत हो रहा है आपको दिखाने में, बट यहाँ आप देख सकते हो जैसे जैसे आप इंटर मारते जाओगे वैसे वैसे आपको 1 2 3 करके मिलता जाएगा। और उसी तरीके सेम आपको जो है ये चीज़ भी काम करती है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से तो आप थर्ड वाला जो है गायब हो जाएगा, जो लास्ट वाला रहता है वो गायब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जब भी आप लिख लो तो उसके बाद एक इंटर मारने के बाद जो है उसके बाद गायब करो और ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से आने लगेगा, ये पिंदी वाला। तो बस इसमें आपको जो है बस टेक्स्ट में जितना आपने लिखा है उसमें इंटर मारते जाओ। तो ये सब क्वेश्चन आंसर में काम आते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ मैं पूरी तरीके से इस वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन छोटी है, मोबाइल की स्क्रीन है, तो इस वजह से इतना ही हो पा रहा है। तो ये आप जैसे जैसे इंटर मारोगे तो इस तरीके से आता जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर में काफ़ी काम आता है। या फिर आपको कोई पॉइंट्स बताना है, जैसे कि मतलब टॉप 5 गेम्स वगैरह बता रहे हो तो 1 2 3 करके लिख सकते हो, या फिर जो है आपको कोई पॉइंट्स बताने हैं तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने पूरी पोस्ट की तो बैंड बजा दी है अभी। और इसके बाद देखिए ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर मान लीजिए कोई पोस्ट है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इस पोस्ट पे मुझे कोई चीज़ को हाईलाइट करना है, कोई वर्ड को हाईलाइट करना है, तो जैसे मान लीजिए ये पेटीएम लिखा है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे मान लीजिए ये यहाँ से लेके और यहाँ मान लीजिए पूरी पोस्ट ही है। ठीक है, पूरी पोस्ट को ये कराना हाईलाइट, तो सिंपली मैंने यहाँ पे इसको रख दिया कर्सर को, और कर्सर को रखने के बाद जो है यहाँ पे क्लिक किया। तो ये जो चीज़ है अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे प्रीव्यू करके, प्रीव्यू किया और प्रीव्यू करने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पे नीचे देखिए ये जो चीज़ है कितनी हाईलाइट हो गई। अब देख रहे हो ना, इस तरीके से ये हाईलाइट हो गई। तो मुझे पता है वीडियो थोड़ी बड़ी होती जा रही है और सब कुछ समझाना है तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो आप हाईलाइट हो गया, पूरा का पूरा ही हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, और जितने में आपको हाईलाइट करना है उतना ही टेक्स्ट आप लो, करनी है उतनी ही आप करो। ठीक है, मान लो यहाँ तक हाईलाइट करनी है तो यहाँ पे आप जो है इंटर दे दो। ठीक है, और इंटर देने के बाद जो है इस पोस्ट के आगे जो है आप कर्सर रखो और सिंपली जो है बस इसको यहाँ पे ये ऑप्शन जो है इसको इनेबल कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ वही पोस्ट, उतनी पोस्ट यहाँ पे हाईलाइट होगी, इसके अलावा नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये देखो ये ऑप्शन जो है वो भी आपका ज़्यादा कुछ खास काम का नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ABCD है, तो ये आपकी जो है अगर आप इंग्लिश में पोस्ट लिखते हो तो ये आपको जो है चेक करके बताएगा कि आपने जो पोस्ट लिखी है वहाँ पे कुछ गलती है या नहीं गलती है। ठीक है, तो और इसके अलावा जो है यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और भी कई लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे तो वहाँ से कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी खास ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन तो मिल ही जाता है, प्रीव्यू तो आप देख सकते हो।
और यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है लेबल्स। तो अब ये लेबल समझ लेते हैं क्या है। लेबल्स क्या है, अगर आप लेबल्स में जाते हो और इसमें आप कैटेगरी डालते हो कि आपको कौन सी कैटेगरी बनानी है, तो ये कैटेगरी है। जैसे मान लीजिए मैंने बनाई है पेटीएम, तो मैं यहाँ लिख के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो कैटेगरी ली है, पेटीएम और इंटरनेट। मतलब कि मैं इस पोस्ट को जो है पेटीएम और इंटरनेट दोनों के अंदर दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर डन कर देता हूँ तो ये कैटेगरी बनाना है आपको, ठीक है। तो आपको जैसे मान लीजिए आपकी 10 पोस्ट एक ही कैटेगरी पे है, तो आप जैसे पेटीएम के आपने 10 पोस्ट लिखी हैं, तो आप सिर्फ पेटीएम लिखते जाओ उसमें, और ये जो पोस्ट है उसी के लेबल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए इंटरनेट पे आपने 10 पोस्ट लिखी है और यहाँ पे अगर आप उस पोस्ट में लिखते हैं इंटरनेट, तो ये पोस्ट जो है उसी इंटरनेट वाले में ही दिखाई देगी। मतलब आप इंटरनेट पे जब भी क्लिक करोगे लेबल्स पे, तो ये पोस्ट वहाँ दिखाई देगी। तो मैं आपको चल के दिखा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे एक ही पोस्ट है, तो यहाँ डन कर लेते हैं। पहले डन करने के बाद प्रीव्यू कर लेते हैं, और सॉरी यहाँ पे पहले पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिश कर लेते हैं पहले, और पब्लिश करने के बाद जो है यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, इस पोस्ट को देख लेते हैं यहाँ व्यू ब्लॉग करके। तो यहाँ पे ये पेटीएम eKYC आ गया। ये देखिए यहाँ पे जो नीचे जो टैक्स बने हैं, 2 बने हैं टैक्स, ठीक है। तो अब जो ये पेटीएम है इसमें मेरी ये तो दिखाई देगी ये पोस्ट यहाँ पे तो दिखाइए देगी। ये देखिए इसमें ये पोस्ट आ रही है, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा इंटरफेस थीम का अलग है, इस वजह से ऐसी आ रही है, और नहीं तो पूरी पोस्ट यहाँ पे दिखाई देती है। और अभी तक ये थीम बनाई नहीं गई है पूरी तरीके से, इस वजह से। और इंटरनेट पे अगर क्लिक करूँगा तो इंटरनेट पे भी यही पोस्ट आएगी इस तरीके से, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मतलब अगर आप कोई लेबल्स बनाते हो तो उसके अंदर ये पोस्ट आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप एक ही पोस्ट के अंदर जो है, मतलब एक ही लेबल्स के अंदर कई तरीके की पोस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक परमा लिंक है, वो क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो गाइस यहाँ पे आप देखो, सबसे पहली बात है पब्लिश वाला। तो अगर यहाँ पे मैं पब्लिश नहीं करता, तो यहाँ पे मैं जो है शेड्यूल पब्लिश लगा सकता था। मतलब जैसे कि वहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं यूट्यूब के ऊपर, उस तरीके से हम यहाँ पे भी शेड्यूल पब्लिश लगा सकते हैं कि जिस टाइम पे हमें पब्लिश करना उस तरीके से हम कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए परमा लिंक है। तो परमा लिंक आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, परमा लिंक अपने आप ही काम करेगा। वो अपने हिसाब से जो है परमा लिंक, मतलब कि आपकी ये जो पोस्ट है उसकी जो लिंक बनाएगा वो खुद ही वो बना लेगा। तो इसमें आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। लोकेशन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लोकेशन जैसे है वैसे रहने दीजिए। ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो इस ऑप्शन में आपको जो है कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में भी आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको जो है यहाँ पे अपना अपडेट कर लेना है, या फिर जो है पब्लिश कर लेना है। और आप चाहें तो इसे ड्राफ्ट में भेज सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक पोस्ट लिखनी है, और इस तरीके से आप पोस्ट लिख सकते हैं। पोस्ट लिखने समय जो मैंने आपको बात बताई है वो आपको ध्यान देना है, और कम से कम 300 वर्ड का जो है आपको पोस्ट लिखना है, और 300 वर्ड से तो कम का लिखना ही नहीं है। और इसके अलावा जो भी चीज़ मैंने बताई है वो सारी चीज़ जो आपको ध्यान में रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और इतना ही आपको करना भी है। तो फिलहाल के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने ब्लॉगर के ऊपर एक अच्छी थीम लगा सकते हैं, और उस थीम को कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।